Hello bachcho, let's see the question. A particle of mass 5 kg is free to slide on a smooth ring of radius r equals to 20 centimeter, fixed in a vertical plane. The particle is attached to one end of a spring whose other end is fixed to the top point O of the ring. Initially, the particle is at rest at a point A of the ring such that angle OCA is equals to 60 degree, C being the center of the ring. The natural length of the spring is also equal to r equals to 20 centimeter. After the particle is released and slides down the ring, the contact force between the particle and the ring becomes zero. When it reaches the lowest position B, determine the force constant N into 10 to the power 2 न्यूटन पर मीटर ऑफ द स्प्रिंग। तो हमको एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसका मास क्या दिया हुआ है 5 केजी दिया हुआ है जी। तो स्लाइड कर रहा है कि स्मूथ रिंग में रेडियस 20 सेंटीमीटर है, फिक्स किया हुआ है इसको एक वर्टिकल प्लेन में। पार्टिकल का एक एंड जो अटैच किया गया है एक स्प्रिंग से जिसका अनदर दूसरा एंड जो पॉइंट ओ से फिक्स किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इनिशियली जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है और पॉइंट ए पर इस तरह से कि एंगल ओ सी जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री है। सी क्या बन रहा है सेंटर ऑफ द रिंग। नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की वो आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। पार्टिकल को रिलीज किया गया और स्लाइड स्लाइड डाउन करता है रिंग में। तो कांटेक्ट फोर्स जो होता है बिटवीन द पार्टिकल एंड द रिंग वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है जब ये लोवेस्ट पोजीशन बी पर पहुंचता है। तो हमको क्या निकालना है फोर्स कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो देखो जो पार्टिकल मूव कर रहा है किसमें वर्टिकल प्लेन में। पार्टिकल मूविंग इन वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय जो स्प्रिंग होगा वो क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग ये किसके इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ना डेल्टा के ई में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं यहाँ क्या होता है। जो शुरुआत में जो ये जो स्प्रिंग होगी ना उसकी नेचुरल लेंथ में होगी। ठीक है, और फाइनली ये स्लाइड डाउन करेगा बॉटम पोजीशन पे। तो फाइनल लेंथ कुछ कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की। ठीक है, और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आ जाएगा फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी। फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी फाइनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, 20 है और 20 कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, एक्सटेंशन कितना होगा स्प्रिंग में एक्सटेंशन एक्सटेंशन एन स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग आ गया। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी कितना हो गया 20 सेंटीमीटर क्या क्या हो गया हमारे पास एक्सटेंशन हो गया। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो जाएगा हमारे पास एच इक्वल टू वो कितना आ गया 20 कॉस 60 डिग्री प्लस 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया ये cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, तो ये 10 प्लस 20 यानी कितना हो गया ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास क्या वर्क डन बाय ग्रेविटी है क्या निकालेंगे देखो। फर्स्ट वर्क डन बाय ग्रेविटी वो कितना आता है हमारे पास mgh। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी है जीरो। ये सेंटीमीटर में तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.30। ठीक है, तो ये कितना आ गया 15 जूल आ गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग दूसरा हम देखते हैं क्या यहाँ पर दूसरा केस देखते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग वो कितना हो जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग वो हो गया हमारे पास -1/2 के 0.20 का स्क्वायर। अब हमारे पास देखो हमको क्या दिया हुआ है कि W यहाँ से हम देखते हैं तो हमारी कंडीशन निकल के आएगी। यहाँ से देखते हैं देखो यहाँ से क्या निकल के आता है कि WG+W स्प्रिंग कितना होना चाहिए हाफ mv² चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 माइनस 0.02 के इक्वल्स टू 2.5 वी स्क्वायर।
हम ये भी जानते हैं कि बॉटम मोस्ट पोजीशन पे नॉर्मल फोर्स इसी, अगर ये यहाँ आ जाएगा, इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, एफ एन इक्वल्स टू जीरो, एन नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखते हैं हम, के इंटू 0.02 माइनस 5 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना आ गया ये, 5v² बाई 0.20 आ गया। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 0.08 के माइनस टू इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये v² आ गया। तो ये जो पूरी ये इक्वेशन अगर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसके हिसाब से कितना आ गया, ये 15 माइनस 0.02 के इज इक्वल्स टू 2.5, v² की वैल्यू मैं रख दूँ 0.08 के माइनस 2, तो ये आ गया हमारा कितना, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 15 माइनस 0.02 के इज इक्वल्स टू 0.02 के माइनस 5। ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 500 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो वो जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, वो क्या हो गया हमारा, 500 न्यूटन पर मीटर आ गया। ठीक है। तो 5 × 10⁻²न्यूटन पर मीटर, तो यही हमारा क्या है, 10⁻² के रेस्पेक्ट में निकालना, तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।